खबरों का, जहां मध्य प्रदेश में पुलिस विभाग में अब बड़े तबादले की तैयारी हो रही है। पुलिस महकमे में अब बड़ी सूची जारी होगी। कई जिलों के एसपी, आईजी बदलने की तैयारी हो रही है। मुख्यमंत्री मोहन की सहमति के बाद सूची जारी होगी। इंदौर, भोपाल, उज्जैन के आईजी भी बदले जाएंगे। दर्जन भर से ज्यादा जिले के एसपी बदलने की तैयारी है। कई स्पेशल डीजी, एडीजी स्तर के अधिकारी प्रभावित होंगे। पीएचक्यू से लेकर गृह मंत्रालय तक सब विभाग सक्रिय हैं। तो अब विभागों की सक्रियता के साथ साथ यहां पुलिस महकमे में भी अब तबादला रेल चल सकती है। तबादलों की तैयारी है। एमपी में पुलिस विभाग में भी तबादले होंगे। तो कई जिलों के एसपी और आईजी बदलने की तैयारी है। पीएचक्यू से लेकर गृह मंत्रालय तक सक्रिय है। सीएम की सहमति के बाद सूची जारी होगी। इस सूची में किसके नाम तबादला लिस्ट में शामिल होंगे, ये देखने वाली बात होगी। और सूची कब जारी होगी, यह भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन बड़ी बात यह है कि पुलिस महकमे में तबादले की तैयारी चल रही है। बड़े अधिकारियों के तबादले होंगे। कई स्पेशल डीजी, एडीजी स्तर के अधिकारी भी प्रभावित होंगे। दर्जन भर से ज्यादा जिलों के एसपी बदलने की तैयारी है। इंदौर, भोपाल और उज्जैन के भी आईजी बदले जाएंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी लाइव जुड़े हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। मनोज जी, यहां पर तबादला रेल एक बार फिर से पुलिस विभाग में चल सकती है। बड़े अधिकारियों के बदले जाने की संभावना है। किन किन बड़े अधिकारियों के तबादले होंगे और ये सूची कब तक जारी होगी? देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का साफ कहना है कि जो हम कह रहे हैं वो दिखना भी चाहिए। लेकिन कई जगह से खबरें ऐसी आ रही है जिसको लेकर कुछ सवाल भी उठे हैं और अब एक बड़े बदलाव की तैयारी है। खुद सीएम ने जो जानकारी है उसके मुताबिक कुछ जिलों की रिपोर्ट मांगी है, जानकारी मांगी, और उसके आधार पर कुछ कमिश्नर बदले जा रहे हैं, आईजी बदले जाएंगे और एसपी बदले जाएंगे। जहां तक बात करें कि आखिर कौन से जिले प्रभावित हो सकते, तो बहुत संभावना है कि उज्जैन के जो आईजी है संतोष कुमार सिंह, उनको किसी बड़े और जगह की मौका मिल सकता है, चाहे हम इंदौर की बात करें या भोपाल की। इसी तरह इरशाद वली जो पूर्व में भोपाल में रहे हैं वो वापस भोपाल लौट सकते हैं। खबरें ये भी है कि इंदौर के जो पुलिस कमिश्नर है राकेश गुप्ता, उनको भी हटाया जाना है। उनकी जगह भी किसी जैसा संतोष सिंह को मौका मिल सकता है, या ऐसे रुचिवर्धन मिश्रा के नाम की चर्चा भी है। और इसके इतर हम दूसरी बात करें तो कुछ जिले ऐसे हैं जहां से खबरें ठीक नहीं आई है, जहां की कहीं ना कहीं पुलिस महकमे की जो ड्यूटी होना चाहिए उसमें भी लापरवाही दिखाई दी है। तो बहुत सख्ती के साथ एक्शन में लगातार मुख्यमंत्री दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक बड़े बदलाव की तैयारी है जिसमें 1 दर्जन के लगभग जिले ऐसे हैं जहां के एसपी प्रभावित होंगे। कुछ पुलिस कमिश्नर जिनका मैं नाम ले रहा था, 2 जगह ही पुलिस कमिश्नर हैं, इंदौर और भोपाल में, दोनों जगह के बदले जा सकते हैं। और कुछ आईजी बदलने की तैयारियां हैं। इसको लेकर कई दौर की चर्चा भी हो चुकी है गृह विभाग के साथ, और जल्दी ये सूची दिखाई देगी। हालांकि बैन हटने की जो बात कही जा रही थी कि आखिर बैन कब हटेंगे, तो बैन से इसका कोई लेना देना नहीं है। अक्टूबर में बैन हटेंगे, पर उससे पहले पुलिस की एक बड़ी सूची आएगी जिसमें एसपी प्रभावित होंगे, आईजी प्रभावित होंगे, और खासकर पीएचक्यू में जो अन्य अधिकारी एडीजी, डीजी स्तर के, उनके भी बदलाव किया जा सकता है। तो बड़ी खबर है इस वक्त की कि पुलिस महकमे में बड़े बदलाव की तैयारी है और सरकार ने इसकी तैयारियां लगभग पूरी भी कर ली। मनोज जी, इसके अलावा क्या तबादलों की कोई मुख्य वजह भी सामने आई है? देखिए, तबादलों की वजह साफ है कि मुख्यमंत्री ये चाहते हैं कि कानून यदि हम कह रहे हैं ठीक है तो वो दिखता हुआ भी नजर आना चाहिए। कुछ घटनाक्रम घटित हुए हैं, इंदौर में भी देखने को मिले हैं, भोपाल में या फिर उज्जैन में, और उसको लेकर सवाल भी उठे। विपक्ष ने भी निशाना साधा है। तो सरकार नहीं चाहती कि इस तरह की कोई बातें सामने आए। मुख्यमंत्री का साफ कहना है कि जो हम कह रहे हैं वो जमीन पर दिखते हुए नजर आना चाहिए, और उसके लिए पुलिस महकमे को सड़क पर आना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, और जो नहीं करेगा उसको हटाया जाएगा। तो वही तैयारियां हैं और वही बदलाव का असर उस पर दिखाई भी देगा। बिल्कुल मनोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा के लिए और तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। और एक और बड़ी खबर